सभी को नमस्कार। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है उसका विषय है कि जनसेवक क्रांति पार्टी कितनी सीटों पे लगभग लड़ रही है, क्योंकि आज 2 तारीख हो गई है और नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर है। तो मैं आपके समक्ष कुछ सीटों के नाम ले रहा हूँ जिन पे हम अपने उम्मीदवारों को तय कर चुके हैं। पहली गुरुग्राम, जिससे मैं खुद हूँ। दूसरी हिसार जिला की बरवाला। तीसरी सिरसा जिले की सिरसा, डबवाली, एलनाबाद, कलनवाली, रानिया। और यमुनानगर जिले की सधोरा और करनाल की घरोटा। तो लगभग 9 सीटों पे अभी तक जनसेवक क्रांति पार्टी के उम्मीदवार तय हो चुके हैं और आने वाले 2 दिन के अंदर इनका नामांकन भरा जाएगा। और हम आशा कर रहे हैं आज रात तक हमारे पास 2 कैंडिडेट और आ जाएंगे तो 11 सीटें हमारी हो जाएंगी, जो कि शगुन होता है। और सबसे ज़्यादा सीटों पर हम लड़ रहे हैं सिरसा से, क्योंकि सिरसा से ही राजनीति शुरू होती है। और हरियाणा की सबसे पुरानी और पहली पार्टी जो बनी थी वो सिरसा चौटाला परिवार की पार्टी बनी थी और उनकी पांचों की 5 सीटों पे जनसेवक क्रांति पार्टी लड़ रही है। ये आपको एक संदेश देना था। और आज 9 सितंबर को मैंने, यानी कि अंकित अलग जो गुरुग्राम से विधानसभा उम्मीदवार है, आदर्श गुरुग्राम बनाने का सपना लेकर के, एक संकल्प लेकर के आदर्श तरीके से हमने नामांकन भरा है। कोई भी ट्रैफिक जाम ना करते हुए, कोई हू हल्लड़ ना करते हुए, बड़े प्रेम से, विनम्रता के साथ और सतगुरु महाराज गुरुद्वारा साहिब जाकर के आशीर्वाद लिया गया। मैंने अपनी माता का, पिता का और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। अपनी पार्टी के कुछ पदाधिकारियों के साथ जाकर के एसडीएम साहब से मुलाकात कर अपने सारे दस्तावेज वेरीफाई कराते हुए, चेक करवाते हुए आज नामांकन भरा गया है। आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है कि गुरुग्राम के लोगों की आकांक्षा और इच्छाओं को और उम्मीदों को लेकर के मैं आज नामांकन भर के आया हूँ। और आप सभी के चैनल के माध्यम से गुरुग्राम वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरा नामांकन नहीं है, ये आप लोगों का नामांकन है जो गुरुग्राम को समस्याओं से मुक्त कराएगा। इन पूंजीपति, व्यापारी और कहते हैं ना बरसात में जो मेंढक निकलते हैं, उन चुनाव जीवियों को हटाने के लिए और इस गुरुग्राम को आदर्श गुरुग्राम बनाने के लिए नामांकन भरा गया है। तो ये विषय था आज कि मैंने नामांकन भरा है और हम जनसेवक क्रांति पार्टी के बारे में जानने के लिए गुरुग्राम वासी और हमारे जो सामाजिक और राजनीतिक गलियारा और मीडिया गलियारा बड़ा उत्सुक था कि हम कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं। तो लगभग 9 सीटें हमने फाइनल कर दी हैं। तो ये विषय था। अगर आप लोगों को सवाल हो तो हम पूछ सकते हैं। भाजपा ने पहले भी कहा था 75 बार, कभी वो बोलते हैं अब की बार। तो मैं जनता की तरफ से उनसे पूछना चाहता हूँ कितनी बार। तो उन्होंने फिर बोला कि इस बार। तो जनता ने कहा नहीं, अब की बार आप बाहर। तो इस बार भाजपा बाहर है। और मैं गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में लोग एक नया विकल्प देख रहे हैं। गुरुग्राम में लोग एक पढ़ा लिखा व्यक्ति देख रहे हैं और ऐसा व्यक्ति देख रहे हैं जो उनके बीच का हो। आज गुरुग्राम में ऐसे ऐसे उम्मीदवार हो गए हैं, भाजपा की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक यात्राएं करा करके वोट बटोरना चाहते हैं। और एक ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो पहले 10 साल तक मोदी वंदना, मनोहर लाल खट्टर की वंदना, सुधा यादव जी की वंदना करते हुए 10 साल उन्होंने बीजेपी के नाम पे, 5 साल बीजेपी के नाम पे उन्होंने लोगों से एक कहते हैं ना वोट बटोरने वाली चीज़ें करी। और अब जब उनकी टिकट की लड़ाई वो लड़ नहीं पाए तो अब वो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। ये लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम किया जा रहा है। वोट नहीं दिया तो आप कहते हैं मैं निर्दलीय लड़ूंगा। ऐसे ही एक उम्मीदवार वो है जो कांग्रेस पार्टी से जिनको टिकट मिली है। तो ये सारे ही बेसिक रिक्वायरमेंट जो है मैं समझता हूँ यही मुद्दा है हमारा और इसी पे हम चुनाव लड़ेंगे और हम लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों का अच्छा समर्थन भी हमें मिल रहा है।